नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ती होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है वाक कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहिए। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाते हैं, भले ना देख पाए, पर ये अत्यंत जाने अनजाने में मूर्खता, बस हम खुद ही अपनी वो बात दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरों के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी यही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बताई। इसीलिए आज की जो बात कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपके साथ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। ये जो सात बात है आपको किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इस सात बातें के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या जो मैंने नहीं बता पाई, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में खो जाएं, यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू में शॉर्ट वीडियो की जगह यहाँ लगाएं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब में होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझसे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उनकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उससे हमदर्दी हासिल करानी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बात, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगली दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था।
लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और ये काम की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी देंगे मैं उससे संतुष्ट हो जाऊँगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था, लेकिन उसका वेतन दूसरों लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुमने काम ही जरूर बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। ये कैसे हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए मैंने उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया था कि उसका सेठ ऐसा आदमी है और उसने कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन से अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता था और उससे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगने लगा था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह जिसका मन नहीं लगे वहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली रह रहा था। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उससे दया का पात्र समझाते थे, उससे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम। भलमन साहस से यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उससे उसकी मजबूरी के लिया और बेचारे को पैसा नहीं दी, और हम उसको पैसा दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, वह उससे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्होंने उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था।
अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले अंगुलियां पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चले जाने लगते हैं। कितने लोग मिलते हैं। एक दिन से पता चलता है कि पड़ोसी के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ था, जो बहुत ही ज्ञानी था। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वह उसे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारी अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण दुख ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो। वे वजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी सूखी रोटी हो तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा खुद सोचो, मजबूरी बनाने का क्या प्रयोजन होता है इंसान का? यह तो दूसरों को सहायता भूति हासिल करना चाहते हैं, यह उससे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है वो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष के दुख दुनिया के सामने बता रहे हैं, दुख अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा। वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से
देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति अपनी डींगे सौंपने का क्या फायदा है। उन लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप दुख अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाबी ही ना हुआ हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचें। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के सामने, हमारी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर इस बात को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपस से दूर लेकर जाना की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों कम करने के लिए उन लोगों को, अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपकी घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएगी होंगे और ये जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपनी माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, उस सुनने पर बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे प्रयोजन हो सकता है। जरा सोचिए कि आप आमदनी अपने दूसरों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पर ज़्यादा तो हो सहायता मांगेंगे। अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है। उनकी कमजोरी और
अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उनकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता नहीं है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों को फ़ायदा उठा लेंगे। अगर आपकी ताकत पता चलेगी तो वही ताकत आपकी कमजोरियों बन जाएगी, क्योंकि वही ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की गांठ ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप तो घर में उनसे हमेशा दुख के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसीलिए वह अपनी मित्र व अपने शब्द आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरे तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं अगर कल वो आपके दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको प्रयास कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना चाहिए। दान करना व्यर्थ में जाता है, बेकार हो जाता है। आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बताएं कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से ही किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दायां हाथ को बिना पता चले ही बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बात जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेगी। और हमारा कहानी सुनने का सब यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप दुख इन बातों के बारे में सोचेंगे तो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट में वो बात ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।